प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के भूगोल विषय में आज इस वीडियो में आप द्वितीय अध्याय भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के अंतर्गत जल संसाधन का अध्ययन करेंगे। देखिए, सभी जीवधारियों के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता है। सभी जीवधारियों के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता है। जल एक ऐसी द्रव्य है जिसका अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। अधिकांश जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर में जल विद्यमान रहता है। मनुष्य जल का प्रयोग अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है, जैसे सफाई, सिंचाई, भोजन पकाने, पीने, कपड़े धोने, बिजली बनाने, उद्योगों और परिवहन में जल का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जल का वितरण पृथ्वी के 71% भाग पर महासागरों का फैलाव है। 71% भाग पर पृथ्वी के महासागर फैले हुए हैं। इसी कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसीलिए जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों और सागरों में पाया जाता है। कितना भाग पाया जाता है? 97% भाग सागरों और महासागरों के रूप में पाया जाता है, जो खारा होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सकता। समुद्र का जल खारा होता है, इसलिए इसे सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। हिमानियों एवं हिम चादरों से 2% जल संचित है। हिमानियों और हिम चादरों में केवल 2% जल ही संचित है। 1% जल ही स्वच्छ जल है। केवल 1% जल ही स्वच्छ जल है, जो भूमिगत जल, झीलों, नदियों तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में मौजूद है। यह जल भी मानव के लिए उपयोग के योग्य है और सरलता से प्राप्त है। जल चक्र महासागरों, वायुमंडल और स्थलमंडल के मध्य जल संचारण करता रहता है। महासागरों, वायुमंडल एवं स्थलमंडल के मध्य जल संचारण करता रहता है। एक चक्र के रूप में यह संचारण होता है। जलीय चक्र के संचार में महासागरीय जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडलीय आर्द्रता में उपस्थित जल की मात्रा काफी कम होती है, फिर भी जल चक्र और वर्षण में यह महत्वपूर्ण है। जल 3 रूपों में पाया जाता है: द्रव, ठोस और गैस। द्रव, ठोस और गैस। पृथ्वी पर वर्षण की प्रक्रिया द्वारा सभी जल संसाधन उपस्थित है। आगे देखिए, स्वच्छ जल। पृथ्वी पर स्वच्छ जल का वितरण समान नहीं है। इसका मुख्य कारण वर्षा की भिन्नता है। कहीं वर्ष में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कहीं 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है और कहीं बहुत ही कम वर्षा होती है। इसीलिए कहा गया है पृथ्वी पर स्वच्छ जल का वितरण समान नहीं है। इसका मुख्य कारण वर्षा की भिन्नता है। इसके वितरण को वाष्पीकरण भी प्रभावित करता है। इसके वितरण को वाष्पीकरण भी प्रभावित करता है। कुछ क्षेत्रों में वाष्पीकरण की तुलना में वर्षा अधिक होती है, अतः वहां जल की अधिकता पाई जाती है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री दक्षिण और 20 डिग्री उत्तर के बीच 40 डिग्री सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। वर्षा की अपेक्षा यहां वाष्पीकरण अधिक है, इसीलिए इन अक्षांशों में मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्धों में सहारा, अरब, थार एवं गोबी
तथा दक्षिणी गोलार्ध में अटाकामा, कालाहारी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल स्थित हैं। स्वच्छ जल प्राप्त होने का सामान्य स्रोत पृष्ठीय जल है, जो मुख्य रूप से वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। वर्षा होने पर पृष्ठीय अपवाह छोटी नालियों, अवनालियों व नदियों से प्राप्त होता है। कुछ छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। बड़ी नदी और उसकी सहायक व उपसहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी अथवा बेसिन कहते हैं। नदी द्रोणी अथवा बेसिन भी कहते हैं। नदियों के अधिकांश जल का प्रयोग सिंचाई में किया जाता है। घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नदी में जल की आपूर्ति से अधिक जल लेने पर नदी का जल स्तर घट जाता है और वह सूख जाती है। वर्षा काल में नदी बाढ़ग्रस्त हो जाती है। इस समस्या के हल के लिए बड़ी नदियों पर बांध बनाकर जल को एकत्र किया जाता है। जल की कमी के समय इस एकत्र जल का उपयोग किया जाता है। पिछले 5000 वर्षों में बहुत सी नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे बाढ़ नियंत्रण के अलावा पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए जल प्राप्त होता है। जल से विद्युत भी बनाई जाती है, जल से बिजली भी बनाई जाती है। बड़े बड़े बांधों के निर्माण करने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः बड़े बांधों का निर्माण विवादास्पद हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे जो आज पढ़ाया गया इस वीडियो में, इसे पढ़ें और अपनी भाषा में लिखकर कक्षा 8 के होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें।